सभी को ओम शांति। सभी बच्चे अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। बच्चों, अपनी कल्याण यात्रा देखो। स्वयं की कल्याण यात्रा। इस मार्ग पर तुम आए ही हो स्वयं का कल्याण करने अर्थ। और कोई उद्देश्य नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा एक ही उद्देश्य है, स्वयं का कल्याण, संपूर्ण रूप से कल्याण। अच्छे, अपने कल्याण को देखो। अकल्याणकारी जो कुछ भी है वह सब संकल्प करके, संकल्प से त्याग दो। आपके जीवन में जो जो अकल्याणकारी है, फिर वो बुद्धि के विजन की बात हो, मन के विचारों की बात हो, संस्कारों की बात हो, कर्मेंद्रियों की कोई बात हो, उसे संकल्प करके त्याग दो। बात संकल्प की है। जो अकल्याणकारी है उसे अवश्य त्यागना चाहिए। बस उसे त्याग दिया, वह मुक्त हो गया, यात्रा बदल गई। अकल्याणकारी पर सबसे पहले ध्यान दो। कल्याण तो करना है, पर अकल्याणकारी जो कुछ भी है उस पर पहले ध्यान देना है। उसे मुक्त करना है। बस ऊर्जा मुक्त करनी है। उसे समझो। तुम स्थूल रूप में कुछ नहीं कर सकते। पीछे तुम्हें जो कुछ भी मुक्त करना है वो सब ऊर्जा के रूप में है। इसे समझो। तुम स्थूल रूप में किसी भी प्रकार से किसी भी बात को मुक्ति नहीं दे सकते। अध्यात्म का अर्थ क्या है? आत्मा को लेकर क्रियाओं को, कर्मों को सीखना। आत्मा से संबंधित हर बात को सीखना, उसे अध्यात्म कहते हैं। इसे समझो। स्पिरिचुअलिटी कहते हैं ना, तो स्पिरिट को लेकर जो ऊर्जा क्रिएट होती है, उससे जीवन कैसे सुखी बनानी है, उसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, आध्यात्मिकता। इसे ध्यान से समझो। इसलिए बच्चे, जीवन में जो कुछ भी है अकल्याणकारी, उसे ऊर्जा के रूप में मुक्त करो। फिर किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो, बुद्धि की कोई बात हो, बुद्धि में ऐसे 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 विजन आ रहे हैं, तो संकल्प करो कि बुद्धि में इस प्रकार के विजन क्रिएट करने वाली या क्रिएट होने वाली जो भी ऊर्जा है, उसे मैं आत्मा मुक्ति देती हूँ। वो ऊर्जा मुक्त हो जाए, बस बात खत्म हो गई।
बुद्धि में जो मलिनता की ऊर्जा है वह मुक्त हो जाए। समाप्त हो गई बात। तुम्हें पहचानना है और मुक्ति देनी है। तुम विजन को मुक्ति नहीं दे सकते। विजन निर्माण करने वाली ऊर्जा को मुक्ति दो। विजन को कैसे मुक्ति दे सकते हो तुम? उस ऊर्जा को मुक्ति दो। ऊर्जा को समझो। तुम जिन जिन बातों को लेकर परेशान हो, वह ऊर्जा जहां जहां से निर्माण हो रही है, भलो तुम्हें पता नहीं कौन सी शक्तियां है जिनसे वह ऊर्जा निर्माण हो रही, पर उन ऊर्जाओं को मुक्ति दो। इसे समझना पड़ता है। ये बात ऐसी है कि किसी को डॉक्टर ने कहा है मीठा नहीं खाना, तो घर वाले कहते हैं गुलाब जामुन नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, वह नहीं खाओ, मिठाई नहीं खाओ। बात तो सही है, पर अगर यह मिठाई जिन बातों से बनती है, वो जो शक्कर है, गुड़ है, वही घर से हटाया तो बात समाप्त हो गई। वह मिठाई कभी बनेगी ही नहीं, और मिठाई अगर बनी ही नहीं तो किसी का खाने का मन होगा ही नहीं। सिंपल सा गणित है। उसी प्रकार से परमात्मा कहता है उस ऊर्जा को मुक्ति दो जिस ऊर्जा से ऐसे विजन क्रिएट हो रहे हैं। बस तुम्हें संकल्प ऊर्जा का रखना है। उसी प्रकार से बच्चे मेरे मन में ऐसे विचार जिस ऊर्जा से निर्माण हो रहे, क्रिएट हो रहे हैं, या जो ऊर्जा ऐसे विचार क्रिएट कर रही है, उस ऊर्जा को मैं आत्मा, इस मन की मालिक, मुक्ति देती हूं। बस क्लियर हो कि तुम आत्मा इस मन के मालिक हो। मालिक शब्द भूलना नहीं कभी। बुद्धि के वक्त भी यह शब्द याद रखना, और मन के वक्त भी हर वक्त यह शब्द याद रखना, तुम मालिक हो। क्यों मालिक शब्द याद रखना है? क्योंकि बच्चे कोई और भी प्रवेश हो सकता है, वो भी कुछ और कर सकता है। पर जब मालिक बोला है तब मन बुद्धि संस्कार या कर्मेंद्रिया सभी को पता है यह मूल मालिक है। उस ऊर्जा को मुक्ति दो जो अकल्याणकारी है। संस्कारों में से भी इसी प्रकार से मुक्ति दे दो। ऐसे संस्कार जिस ऊर्जा से यहाँ स्थित है मेरे संस्कारों में, उस ऊर्जा को हम मुक्ति देते हैं। तुम ऊर्जा को समझो। तुम आत्मा हो तो तुम स्थूल रूप में कुछ भी नहीं कर सकते। स्थूलता में तुम जो कुछ करोगे ऊर्जा के रूप में ही करोगे। इसे समझो। कभी अशांति आए तो अशांति की ऊर्जा को या अशांति क्रिएट करने वाली ऊर्जा को मुक्ति दे दो। बस सहज बात बाबा सिखा रहा है सभी के लिए, अति सहज। तुम ध्यान ऊर्जा पर रखो। स्थूल में भोजन करते हो, शरीर के लिए कराते हो, संकल्प वही है। इस भोजन में जिस भी प्रकार की अशुद्ध ऊर्जा है वो मुक्त हो जाए। इस जल में, पानी में जिस भी प्रकार की अशुद्ध ऊर्जा है वह मुक्त हो जाए। अशुद्ध के बदले तुम एक शब्द इस्तेमाल करना, अकल्याणकारी। मेरे मन में जो भी अकल्याणकारी ऊर्जा है वो मुक्त हो जाए।
बुद्धि में अकल्याणकारी जो ऊर्जा है वो मुक्त हो जाए। संस्कारों में, भोजन में, पानी में, वस्त्र में, व्यवस्था में, कमरे में, घर में, कैंपस में, बस एक ही संकल्प रखना है, यहाँ जो भी अकल्याणकारी ऊर्जा है वह मुक्त हो जाए। जब आपकी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से ऊर्जा को मुक्त कर रहे हो, तब स्मृति रखना मालिक पने की। मैं आत्मा मालिक यह आज्ञा देती हूं कि यह ऊर्जा मुक्त हो जाए। और जब बाहरी रूप से कोई बात है, भोजन, पानी, वस्त्र, व्यवस्था, तब मालिक नहीं हो बच्चे तुम। इस बात को स्मृति में रखना, बस ऊर्जा को मुक्त करना है। कौन सी ऊर्जा? अकल्याणकारी। इसे स्मृति में रखो, अकल्याणकारी ऊर्जा को मुक्त करना है हर प्रकार से। तन हुआ, तन में कोई बीमारी आए, वहां से भी मुक्त करो। सिर दर्द है तो मुक्त करो। हमारे शरीर के सिर में जो भी अकल्याणकारी ऊर्जा है, या शरीर में जो भी अकल्याणकारी ऊर्जा है जिस कारण सिर दर्द हो रहा है, वह ऊर्जा मुक्त हो जाए। यह मैं आत्मा मालिक आज्ञा देती हूं, आदेश देती हूं। बस इतना सा करो। किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है, उसकी ऊर्जा को आप मुक्त करो तन से। तन स्वस्थ हो जाएगा। फिर मन बुद्धि संस्कार की बात तो आपको बता दी। धन से संबंधित कोई समस्या है, जीवन में है किसी के, तो उस प्रकार की ऊर्जा को मुक्त करो। दरिद्रता की ऊर्जा को मुक्त करो। जब दरिद्रता की ऊर्जा आती है तो धन से संबंधित सारी बीमारियां आ जाती हैं। धन से संबंधित दरिद्रता एक कॉमन ऊर्जा है बच्चों, जो तन की बीमारियां भी लाती है, जो मन की बीमारियां भी लाती है। धन की बीमारियां, रिश्तों की बीमारियां, सामाजिक स्थिति की बीमारियां, अध्यात्म की बीमारियां लाती है। तो दरिद्रता की ऊर्जा को मुक्त करो। वो कहीं से आई नहीं है, आपने दरिद्र कर्म किए हैं अनेक जन्मों में, इसलिए आपके पास दरिद्रता की ऊर्जा आई है। वरना दरिद्रता की ऊर्जा को कोई शौक नहीं है कि वो आए और आपको परेशान करे। आपके कर्मों से आई है वो। इसे समझो, समझ की बात है। दरिद्रता की ऊर्जा उसे मुक्त करो, जीवन सहज होगी। रिश्तों में भी इसी प्रकार से बच्चे, कोई टकराव है, समस्याएं हैं, रिश्ते अच्छे नहीं, तो उन रिश्तों में से दरिद्रता की ऊर्जा को मुक्त करो। रिश्तों में से, हर बात में से ऊर्जा को मुक्त करो और देखो जीवन कैसी बनती है। पहले मुक्त करो अकल्याणकारी ऊर्जा। फलाना रिश्ता है, वही संकल्प। हमारा जो लौकिक फलाना रिश्ता है, इस रिश्ते के बीच जो भी अकल्याणकारी ऊर्जा है वह मुक्त हो जाए। ये मुझ आत्मा का संकल्प है, मालिक नहीं। यहां पर बस इसे समझना पड़ेगा कि मालिक कहां और आत्मा कहां। आत्मा बाहरी बातों में, मालिक तुम्हारे अपनी बातों में। इसे समझना है बच्चे। इस ऊर्जा को मुक्त करो, हर प्रकार से ऊर्जा को मुक्त करते जाओ, जीवन सुखी हो जाएगी सहजता से। कहीं उठना बैठना है तो भी मन ही मन संकल्प करो। हर जगह बच्चों अकल्याणकारी ऊर्जा है। सकाश देने बैठते हो
तो भी यही संकल्प रखो, इस संसार में, इस दुनिया में, इस विश्व में जो भी अकल्याणकारी ऊर्जा है यह मुक्त हो जाए, बस मुक्त हो जाए। और फिर सकाश परमात्मा की इस लाइट और माइट से इस विश्व की अकल्याणकारी ऊर्जा मुक्त हो जाए, परमात्मा की लाइट और माइट से। आप बस निमित्त हो सकाश देने के लिए, करके देखो कैसे होता है। सहजता से ऊर्जा मुक्त होती जाएगी। अति सहज अभ्यास है बच्चों, सभी को करना है। अपने जीवन से अकल्याणकारी ऊर्जा को मुक्त करते जाओ। अकल्याणकारी ऊर्जा, कल्याणकारी ऊर्जा की बात कभी और दिन समझाएंगे, आज बस इसे समझो, अकल्याणकारी ऊर्जा की मुक्ति। तुम विश्व कल्याणकारी जो बच्चे हो, समर्पित बच्चे, तुम्हारे पास परमात्मा की इतनी शक्ति है कि तुम किसी आत्मा से भी अकल्याणकारी ऊर्जा को मुक्त कर सकते हो। किसी भी आत्मा से, किसी भी अस्तित्व से, किसी भी मनुष्य से आप अनुभव करके देखना समर्पित बच्चे। फलाने आत्मा के अंदर जो भी अकल्याणकारी ऊर्जा है वह मुक्त हो जाए, बस इतना सा संकल्प है, इतना सा संकल्प। देखो वह आत्मा होश में आएगी। फिलहाल स्थूल बातों को मुक्ति नहीं देनी है किसी के। तुम किसी की बीमारियां ठीक करने नहीं जाओ, कर सकते हो पर अभी नहीं करनी है। अभी आत्मा को ठीक करना है, आत्मा को कल्याण की राह पर चलाना है। फिर वो ज्ञान लेगा तो अपने आप कर देगा। किसी के मन बुद्धि संस्कार को ठीक ना करो, किसी के धन को, परिवार को, सामाजिक प्रतिष्ठा को ठीक ना करो, किसी के अध्यात्म को भी ठीक ना करो। तुम बस उस आत्मा के अंदर अकल्याणकारी जो ऊर्जा पड़ी है उससे मुक्ति दो। ये कर सकते हो तुम, पर यह धंधा करने के लिए तुम इस सृष्टि पर आए हो क्या? किसी की धन की समस्या खत्म करे, किसी की पारिवारिक समस्या खत्म करे, आएंगे क्या कभी इस ज्ञान मार्ग पर? अगर ऐसे उपाय मिलते रहे तो वो कहेंगे हमारे जीवन में यह सब बातें, इन सारे क्षेत्रों में दुख है, तो उनको कहना इस राह पर चलो और विद्या सीख लो, इन दुखों की ऊर्जाओं को कैसे मुक्ति देनी है और दे दो। समझ, पहले ज्ञान लेना पड़ता है, सीट पर सेट होना पड़ता है। ऐसे नहीं कि किसी को आत्मज्ञान है ही नहीं और वो संकल्प करता जाए। लाइव में यूट्यूब पर मुरली अवेलेबल है, परमात्मा वाणी, उसने सुनी और वो संकल्प करता जाए और हो जाएगा, नहीं होगा। पहले ज्ञान लेना पड़ेगा, आत्मज्ञान, सीट पर सेट रहना पड़ेगा और फिर संकल्प करने हैं ऊर्जा के मुक्ति के। देह मुक्ति दे सकता है क्या? मुक्ति कौन देगा? आत्मा। तो आत्मा उपस्थित होनी चाहिए संकल्प करने के वक्त। अगर आत्मा उपस्थित नहीं है तो बच्चों संकल्प सिद्ध नहीं हो सकता। कोई कहेगा हमने तो किया पर संकल्प सिद्ध नहीं हुआ, बाबा ने तो कहा था कि करके देखो संकल्प सिद्ध होगा। बच्चे सीट पर सेट थे, उपस्थित थे, चेक करना है। समझ, अकल्याणकारी ऊर्जा को मुक्ति दो, सहजता से दे सकते हो। अभी सकाश में बैठोगे
तो विश्व के प्रति संकल्प रखना, सभी अस्तित्वों के प्रति संकल्प रखना कि सभी अस्तित्वों में से, सारे विश्व में से अकल्याणकारी ऊर्जा मुक्त हो जाए। पर बच्चे स्मृति रखना, संकल्प करना है सीट पर सेट रहकर, सीट नहीं छोड़नी है, सीट भूलना नहीं, आत्मा की उपस्थिति भूलना नहीं। आत्मा उपस्थित है तो संकल्प सिद्ध होगा, इसलिए आत्मा को उपस्थित रहना बहुत आवश्यक है। आत्मा की उपस्थिति, बस ज्यादा ज्ञान नहीं देते आज, जो भी है बहुत बड़ा है। स्वयं की और विश्व की अकल्याणकारी ऊर्जा को मुक्ति देते रहो। बात समाप्त हो गई। अकल्याणकारी ऊर्जा, बस उसे मुक्ति देनी है। इससे तुम स्वयं और सारा विश्व, सारे अस्तित्व शुद्ध, पवित्र, दिव्य बनते जाएंगे। बस मुक्ति देते जाओ। किसी के भी अंदर से आप अकल्याणकारी ऊर्जा को मुक्ति दे सकते हो, क्योंकि परमात्मा के वचन है अकल्याणकारी ऊर्जा मुक्ति के लिए तैयार है। उसे भी पता है, वह ऊर्जा भी मेरे वचन सुन रही है कि अभी जब भी कोई मुक्ति देगा, हमें मुक्त होना है। वह ऊर्जा भी मुक्ति के लिए तैयार है। संसार में चलने वाले बच्चे अपनी ऊर्जा को मुक्ति दे सकते हो, अपनी ऊर्जा को मुक्ति दो। संसार के किसी भी बात को मुक्ति देने में नहीं लगना, अपनी ऊर्जा को मुक्ति दो। बस तुम स्वयं के मन बुद्धि संस्कार को, आत्मा को, स्थूल कर्मेंद्रियों को शुद्ध करो और फिर अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक ठीक करो। श्रीमत को ध्यान से समझो। दूसरी आत्माओं के जीवन में इंटरफेयर नहीं करना, वो उनका पार्ट है। उनको कल्याण की राह दिखाना, तुम उनका कल्याण करने के लिए नहीं जाना, तुम उनका कल्याण करने के बारे में भी नहीं सोचना, तुम राह दिखाना। अपनी ऊर्जा किसी और के कल्याण के प्रति नष्ट नहीं करना, पहले अपना कल्याण करना, फिर परमात्मा से श्रीमत लेना और जाओ सारे विश्व का कल्याण करो, सभी का करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर पहले अपना करो, अपने ऊपर ध्यान दो। बस अकल्याणकारी ऊर्जा को मुक्ति देनी है। हर वक्त यही स्मृति रहे। हर वक्त कहाँ भी जाओ, कहाँ भी उठो बैठो, खाओ पियो, सेवा करो, घूमो फिरो, अकल्याणकारी ऊर्जा को मुक्ति देते रहो। अभी अभ्यास तुम्हें करना है। कहीं बैठ रहे हो तो उस कुर्सी में भी अकल्याणकारी ऊर्जा हो सकती है, मुक्ति तुम्हें देनी है। कहीं जा रहे हो तो जाते हुए रास्ते में भी अकल्याणकारी ऊर्जा हो सकती है, होती है बच्चे। तुम्हारे मन में भी विपरीत विचार चले, माना उस वायुमंडल में अकल्याणकारी ऊर्जा है। बुद्धि में विपरीत विजन आए, माना अकल्याणकारी ऊर्जा है। कुछ कर्म घटित हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। मन बुद्धि संस्कार से ही चेक करो। कल्याणकारी कुछ इमर्ज हो रहा है, माना कल्याणकारी ऊर्जा है,
और अगर कल्याणकारी कुछ भी इमर्ज नहीं हो रहा है, ऊपर से अकल्याणकारी इमर्ज हो रहा है, वरना अकल्याणकारी ऊर्जा है, बस मुक्ति दो। समझो इन बातों। अभी पढ़ाई तुम्हें करनी है कि कहां कहां से मुक्ति देनी है। तुम्हारे बेड में भी, तकिए में भी अकल्याणकारी ऊर्जा होती है, मुक्ति देनी है। वस्त्रों में हो सकती है, चीजों में हो सकती है, तुम्हारे कमरे में हो सकती है, घर में, गाड़ी में, तुम्हारे स्थान में हो सकती है। मुक्ति देनी है। समझो इन बातों को। मुक्ति दो अकल्याणकारी ऊर्जा को। उसका समय आ चुका है। वह ऊर्जा मुक्ति के लिए तैयार है। सारे संसार को मुक्ति के लिए ऊर्जा के रूप में देखो, अकल्याणकारी ऊर्जा के रूप में, और मुक्ति दो। बात क्लियर हुई? सभी को स्पष्ट हुई? मुक्ति देनी हर प्रकार से। बाकी विस्तार कितना करें, सार को समझो और अपने जीवन में से अकल्याणकारी ऊर्जा को मुक्ति दो। और समर्पित बच्चे सारे विश्व में से, संसार में से, दुनिया में से अकल्याणकारी ऊर्जा को मुक्ति दो। इस दुनिया में जितने भी अस्तित्व है, उन सभी से भी अकल्याणकारी ऊर्जा को मुक्ति दो। कण कण से अकल्याणकारी ऊर्जा को मुक्ति दो और सभी के कल्याण के निमित्त बनो। कल्याण करने वाला एक ही परमात्मा है, बस तुम निमित्त हो। तुमसे भी मुक्ति दिलाने वाला वही है, तुमसे भी लाइट और माइट फैलाने वाला वही एक ही है। तुम्हारा कल्याण भी वही करेगा, सबका कल्याण भी वही करेगा। इस बात को सदा स्मृति में रखना। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। और बच्चे, मूल बात है, सदा कल्याण स्वरूप रहो। सबसे बड़ी स्थिति है कल्याण स्वरूप। मैं आत्मा सदा कल्याण स्वरूप स्थिति में स्थित हूं। इस स्वमान को करके देखो क्या होता है। जब जब समय मिले इस स्वमान को करो। कोई भी कर्म करना है, उससे पहले एक बार बस इसे स्मृति में लाओ, मैं आत्मा सदा कल्याण स्वरूप में स्थित हूं। सदा कल्याण स्वरूप स्थिति में स्थित हूं। करके देखो बस एक ही बार। कोई भी कर्म करने से पहले, जब भी कोई कर्म करते हो, बस एक बार स्वमान करो और जीवन की यात्रा देखो। फिर तपस्या करो या कोई स्थूल कर्म करो। मैं आत्मा सदा कल्याण स्वरूप स्थिति में स्थित हूं। इसे करो। वाह बच्चे वाह। ओम शांति।